अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दरबार अकबरी के एक अहम नौरत्न बीरबल से। बीरबल अकबर के नौरत्नों में से इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्स समझा जाता था। हालांकि इब्तदाई उम्र से ही बेचारे ने बहुत मुश्किलें काटी, बहुत गरीबी देखी, मुफलिसी देखी। ये 1528 में पैदा हुआ, अकबर से 14 साल बड़ा था, इंतहाई जीरक और शार्प विटेड था। इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की लोग आज भी मिसालें देते हैं। अकबर इसकी हिस्से मजाज से बेहद मुतासर था। ये मौसीकार भी था, ये शायर भी था, अदीब भी और बजला संज भी बला का। आज इसी बहाने हम खबरदार के दरबार अकबरी से 4-5 कैरेक्टर्स को लेकर आए हैं। आपकी मुलाकात बादशाह से भी करवाते हैं। शहजादा सलीम इस वक्त मलिका की जगह पर विराजमान है और ऑफ कोर्स बैरम खान हमारे साथ खड़े हैं। बीरबल, कैसे हैं आप? बीरे मैं ठीक है, मैनू की बोतल लगी है। ठीक है, तो बारिश के अंदर की दाढ़ी से नहीं, दाढ़ी होना कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। ये जिस कदर ज़हीन और फतीन था, मैं समझता हूँ आम आदमी की किस्मत में तो होता ही नहीं। मौसीकी से भी ठीक ठाक लगाव था। बीरे मेरे तो अच्छी था ढोलक पूरे हिंदुस्तान च किसी ने नहीं बजाई। अच्छा, सानू का दिली बुलाया है? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ इंटरव्यू सिर्फ सुनना है। भाई, आपकी इससे मोहब्बत है बेपना, इसलिए मैंने आपको जहमत दी है। अकबर ने इसकी 2 मरतबा जान बचाई थी। एक मरतबा सफर के दौरान एक शबखून मारा दुश्मन ने, तो बीरबल शायद काम आ जाता, लेकिन अकबर ने बर वक्त पहुंचकर इसकी जान बचाई। और फिर एक मरतबा खेल के मैदान में एक हाथी बदमस्त होके भागा और बीरबल को उसने फोकस कर लिया। वो इसकी तरफ बड़ी तेजी से भागा, लेकिन अकबर ने बड़ी महारत से, चाबक दस्ती से अपने घोड़े को बीरबल और हाथी के दरमियान कर दिया। घोड़े ने बड़ियां गालां कटियां सी अब्बा जी ने। मगर मैंने भी मरवाना ही संडिया जे है। अच्छा जी, बीरबल का असली नाम महेश दास था और इसकी मुलाकात अकबर के साथ बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। अकबर एक मर्तबा आगरा से निकला तो जंगल बयाबान में पहुंच के रास्ता भूल गए और किसी को भी, चूंकि इस इलाके का कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो बीरबल कहीं से आता इन्हें नजर आया। तो अकबर ने खुद पूछा उससे कि भाई ये सड़क किधर जाती है? तो उसने कहा ये 3 सड़कें, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा चलो बताओ तीनों सड़कें किधर जाती है? उसने कहा कहीं नहीं जाती। बड़ा हैरान हुआ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसने कहा यकीन कीजिए ये सड़कें यही रहती हैं, रास्ता पूछते हैं किधर जाता है। तो अकबर ने बहुत एंजॉय किया। अकबर ने कहा तुम्हें पता मैं कौन हूं? उसने कहा मैं जानता हूं, तुम अकबर हो, बादशाह हो। इस पर वो बेहद मुतासिर हुआ। उसने कहा यार ऐसे बंदे की तो कदर करनी चाहिए। जेड़ा मैंने कुछ भी नहीं समझ रहे। नहीं, ये बात इसके खून में शामिल थी। ये नसीहत वो है जो चंगेज खान ने और तैमूर ने अपनी औलाद को कर रखी है कि हर उस शख्स की इज्जत करना जो तुमसे डरता नहीं। तुमसे अगर कोई नहीं डरता तो उस सिपाही को, उस फौजी को अपने साथ मिलाओ, क्योंकि इतना बहादुर नगीना तुम्हारे पास होना चाहिए, उसकी कदर करो। और यह भी याद रखो कि जो शायर, अदीब, लिखारी होते हैं ये कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। इन्हें भी हमेशा इज्जत के मकाम पे खड़े होकर इनका इस्तेमाल किया करो। अच्छा, मेन मेहमान आज बीरबल ही है? आप सारे के सारे मेन मेहमान हैं। संत लगता सी फड़े गए। मेरा ख्याल है बीरबल में इत्थे बिठा लो, मैं पीछे खड़ा हो जाना। क्योंकि मेरा बच्चा देख रहे हो, मैं हस्पतालों सीधा इधर लेके आया। क्यों, क्या है इसको? इन्हें असल जी पोलियो हो गया, शराब बहुत पींदा ना जी। और इस सवेर दे करो टुरे हुए ना, साढ़े को सवारी ना, सानू किसी रक्षा वाले ने बिठाया है। क्यों, क्या वजह क्या? मदारी समझ नहीं सानू। वैसे बाकी आप अपने लिबास से, वज़ाकता से मतारियां दे लिबास है जी। चाह मांग रहे जनाब। सर तुसी उस घटिया बंदे दे बारे च गल्लां करी जा रहे, सानू तुसी लिफ्ट ही नहीं करा रहे। देखे ना, चूंकि वो बहुत चहेता था, अकबर बहुत पसंद करता था उसे, सारे के सारे उसके साथ हसद करते थे और उसके खिलाफ बाकायदा साजिशों में मसरूफ रहते। लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको जो आखिरी जंग पे भेजा गया वो एक साजिश ही का शाखसाना था। उसे ये कॉम्प्लेक्स था कि मुझे सारे डोम ढाड़ी समझते हैं, मरासी समझते हैं और मैं एक सिपाही नहीं हूं। तो वो इंसिस्ट भी किया करता था कि मुझे आप जंग पे भेजें। तो अकबर को चूंकि इसकी असलियत का पता था कि नाजुक तबा आदमी है,
تو وہ ہمیشہ بات گھما پھرا دیتا تھا کہ تمہارا کام وہاں نہیں ہے. لیکن یہ جو آخری مارکے پہ اکبر تیار ہو گیا اسے بھیجنے کے لیے, وہ چند درباریوں کے انسسٹ کرنے پر, وہ بیچارہ بد نصیب جب گیا تو جاتی مارا گیا. ہائے ہائے. اس کی موت کی خبر سن کر اکبر پر لرزہ طاری ہو گیا. کہتے ہیں 2 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. حالانکہ ابا جی 2 گھنٹے نہیں رہ سکتے کس کے بغیر؟ کھائے پیے بغیر. خدا دی قسمیں مراسی بھی ایڈا کلیئر نہیں کہندا ڈوم ڈھاڑی. ایسا اچھا کیا نا. غلطی یہ تھی تلوار رکھ کے بعد دعاؤں دین لگ گئے. وہ جنگ میں کیا ہوا تھا, مارے کیوں گئے؟ دشمن نے تلوار کٹی تھی انہیں ٹول کی کاٹ لی. بیربل بیچارہ ایک نفیس درویش آدمی تھا. اس نے 30 سال تمہارے باپ کی خدمت کی اور مانگا بھی تو کیا, کوئی جاگیر, کوئی لمبا چوڑا اس نے, کوئی باغ, کوئی مربع نہیں مانگے. اس نے کہا مجھے ایک 2 منزلہ گھر دے دو. تو فتح پور سیکری میں اس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی عطا کی گئی جو 2 منزلہ تھی. اس دور میں ویسے 2 منزلہ بڑا ذوق کی علامت ہوتی تھی اور سٹیٹس کی علامت ہوتی تھی. باجی جی میں بھی آیا بیٹھا. یہ شہنشاہ اکبر ہے, کو اکبر کریانے والے نہیں. ابا جی تھوڑا سب تو قابل نورالدین سی, ہم اس سے بڑا پیار کرتے تھے. ویسے یہ تھا بھی اس قابل. ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس دریا میں, کیونکہ بادشاہ کے جھروکے کے عین نیچے جمنا کا پانی گزرتا تھا, تو اس نے کہا کہ اگر کوئی اس دریا میں رات گزارے گا تو میں اسے انعام دوں گا, کیونکہ شدید یخ بستہ ٹھنڈی رات میں کوئی ممکن ہی نہیں تھا کوئی ایسا. تو ایک یوگی تھا, وہ ساری رات کھڑا رہا پانی میں, تو سب اسے دیکھ بھی رہے تھے. تو اگلے دن بادشاہ بہت شرمندہ ہوا. انعام دینے کی بجائے اس نے ایک دلیل دے دی احمقانہ سی کہ چونکہ میرے جھروکے کے باہر مشلیں جل رہی تھیں, ان کی وجہ سے تمازت اتنی تھی, حدت اتنی تھی کہ اس تپش کی وجہ سے یہ سروائیو کر گیا. تو وہ بیچارہ مایوس ہو کے یوگی چلا گیا. یوگی نے بڑیاں گالاں کٹی ہے. اگر تیرا کھانا خراب ہو میں نے نمونیا کراتا ہی. اگلے دن جناب بیربل نے اسی مقام پر ایک سٹلٹس کھڑی کر کے, بڑے بڑے بانس, اور اس کے ساتھ ایک ہنڈیا لٹکا دی. اب سب نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو خاموش کام کرتا رہا. سارا دن ساری رات وہیں پہ رہا. اکبر نے کہا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں کھچڑی پکا رہا ہوں. انہوں نے کہا پانی کے اوپر کھچڑی کیسے پکے گی؟ انہوں نے کہا نہیں, کافی حدت اور تمازت آ رہی ہے آپ کی مشلوں کی وجہ سے, شاید پکی جائے. واہ واہ. بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے پھر انعام و اکرام سے نوازا اس یوگی کو. سر شکر کرے بیربل کا سر قلم کرنے کا آرڈر نہیں کر دیا. اچھا تسی عاملہ ایسی بھی منحوس جائے. اچھا یہ بھی مشہور ہے کہ بیربل جنگ میں کام نہیں آیا تھا, مرا نہیں تھا, اس کا خون آلود لباس مل گیا تھا, لیکن آخر وہ جسم کدھر گیا؟ ہاں. وہ کہتے جی اسے کوئی جنگلی جانور کھا گیا. تو کہتے یہ ہیں کہ یہ بیچارہ جنگ سے اس قدر خائف ہوا, پہلے دن لاشیں دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا, اپنے کپڑے اس نے پھینک دیا, اور لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو خون اسے لگا ہوا ہے وہ کسی جانور کا تھا. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد تک یہ زندہ رہا اور اکبر در پردہ اس کی خبر گیری کرتا رہتا تھا. کدو تو شہنشاہ بیٹھے نے, کچھ تے پیش کرو, ایسے کام میں آیا ہے. اچھا جناب یہ مراسلہ نگاری بھی کرتا تھا, ایک طرح کا کالمنسٹ تھا اس دور میں. اس کا کلمی نیم تھا برہم, اور آج بھی اس کے ہاتھ کا لکھا مخطوطہ بھرت پور میوزیم میں موجود ہے. اچھا یار یہ بتاؤ جناب علی, میں اس سے پوچھ رہا ہوں. آؤ جی چلیے. یار بیٹھو آؤ بھائی, میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. پوچھ لینا سارا کچھ یہ کولوں. آپ سے بھی پوچھتا ہوں, تم نے بعد میں کھانا کھانا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ سلامت تواڈے درد آئے نے, خالی پیٹ جاندے کتنے برے لگن گے. اور ایڈا پیٹ کھا لیجیے گا تو بہت برے لگن گے. اچھا جناب آپ نے اکبر جیسے ایک سنجیدہ اور شفاق آدمی کو قابو کیسے کیا؟ دیکھ میرے بازوق بندے نو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں یہ ہوندا. بازوق تھا؟ لگدا نہیں پر ہے سی تھوڑا تھوڑا. اچھا ہر گل نہ لگر اے نہ دوسر کرو. یہ بازوق تو نہیں بازوق تو تم تھے. جو شخص میاں تانسین کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے, جو شخص بیربل, ملا دو پیازا, راجہ ٹوڈر مل اور مان سنگھ جیسوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے, بیرم خان کو اپنے ساتھ رکھ سکتا تانوں پتہ کیسے کیسے سریلے لوگ سی. اب بھائی تے اپنا میوزیکل گروپ بنان لگے سن. ہے. اچھا کتنی زبانیں بول لیتے تھے تم؟ 4 جی. میں اس سے پوچھ رہا ہوں یار. تو انہوں کو چپیڑا نہ کھا لے. ہاں جی آپ بتائیں کتنی زبانیں بولتے تھے؟ میں جی 3 زباناں. اچھا تم فیصل آباد کے تھے؟ جی مائی دی چکی تو. سخاوت اور بیربل ایک ہی علاقے دے رہے. اچھا راجہ کا لقب جب اسے ملا جی
تو بڑے حیران ہوئے تھے تم انہیں پوری رات ٹولکی بجائی ہو. یار میں مانتا نہیں ہوں ویسے کہ تم کوئی موسیقار بھی تھے. ذرا پیش کرو بادشاہ سلام. دینا رانا رائے آنا نا ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. آنا نا دینا ایمن اکبر بادشاہ دینا. واہ جی واہ بہت خوب. اور کیا کروں؟ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੋਂ 300-400 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ. کیا مہربانی کروں؟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ. شو کے بعد کھانا ملے گا تمہیں. ਅਸਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਈ ਮਣ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਤਨੇ ਪਕਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਆਓ. ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ. اوئے ہوئے ہوئے. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇ. ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ. تو پھر اس کا گزارا کیسے ہوتا ਨਵੇਂ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ہے یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. کھاتا ہے؟ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ. ہمارے ہاں ایک دفعہ بکرے نے ایک کرتا کھا لیا تھا بکرا عید سے. ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਖਵਾਈ ਸੀ. ਝੂਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ. ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਵਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ. ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ. سر جو بھی ہے ابا جی ہے تھے بازوق سن. بازوق تھا تو سب سے پہلے ڈیکوریٹو کوائنز کی اختراع ڈالی. یہ پہلے یہ جو سکے ہوا کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ سکے بالکل محض ایک میٹل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور اس کے اوپر بادشاہ کی چھاپ ہوتی تھی. اس نے ڈیکوریٹو کوائنز پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائے جن کے پھول پتیاں بنی ہوئی, سینری بنی ہوئی جو آج آپ کو نظر آتی ہیں. یہ اکبر ہی کے مرہون منت ہے. اچھا ویسے تو ناٹا اور چھوٹی ٹانگوں والا تھا لیکن چلتا بہت تیز تھا. اس کے تیز چلنے کی وجہ سے اس کے دوست بہت تنگ تھے. ویسے اتنا تیز چل کیسے لیتے تھے؟ سارے دے پیچھے پکھا لگا ہے. اسی کو 2 ٹائم مہینے بعد موٹر چینج کر دیتے تھے. پتا پنکھا کس کے پیچھے لگا ہوتا؟ بھائی جان میں اتھے تسی میں بہت قریب پہ رہے ہو, میں دس دیں اور میں بتا دیں گا خدا دی قسمیں سارا کچھ. الٹا نہیں بھائیو آپ کچھ گل بھی نہ کریے یار. میں تو فون نکال رہا ہوں. میں تو نہیں پتہ میں نے اتھے جڑا فون پہ ہے. اور پکھا چھوٹا نہیں سی لگا ہوندا اور جڑا بیری جہاز نہیں لگا ہوندا. میری جہاز کو نہیں آپ دوست کو لگا ہوتا. اچھا جناب اکبر اعظم 5 گھنٹے سویا کرتا تھا اور بڑی لاجواب بات کرتا تھا کہ اس قدر حسین اور قیمتی زندگی میں سو کر گزار دوں. اچھا مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ پڑھا لکھا کیوں نہیں. اس کی پرورش کابل میں ہوئی تھی. ہاں جی اتوں انہوں نے بم بنانا سیکھیا سی. اصل تے آپ یہ بمب ٹیپ سی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی فتوحات میں آرٹلری کا, اسی بم کا, بلکہ بم شناسی کا بڑا تعلق ہے. یہ اپنی گنز کی وجہ سے جیتتا تھا. بیرم خان آج تو دل چاہ رہا ہے گوشت ہو اور ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ. اور بات سنو, ہاں جی ادھر ایسی کوئی حرکت نہ کرنا. چلے جاؤ. یہ سٹیج ہے, تھیٹر نہیں ہے, یہ اینکر کا دربار ہے. ਉਹ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ ਫੌਰਨ ਕਰ. آپ کل آئیے گا, کل پرسوں آئیے گا وہاں دربار میں بادشاہ کے. میں کہنا میرے پیسے میں تو دے دربار میں دوں گا. یہ باز نہیں آئے گا. میں تینوں کہنے آخری بار نہیں تو میں کہا سوٹے خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اللہ خیر. اور آج ہم زیادہ تر ڈسکس کریں گے وہ چیزیں جو توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں, جن میں بروج کا, عادات کا, پتھروں کا اور مختلف وہمیں لوگوں کے انوالو ہوتے ہیں. جس طرح مختلف محاورے بن چکے ہیں, جیسے گیدڑ سنگی,
जी अब गीदड़ सिंगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हकीकतन क्या थी, एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। वैसे सर मैंने तो सुना है बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती। ये एग्जिस्ट करती थी। अच्छा जी। जी, इस पर डिस्कस करते हैं हम। और इसी तरह जैसे एक फलां दिन जो है वो मनहूस होता है, जैसे शनिवार, ये अपने अपने बिलीफ्स हैं, हम इस पर यकीन नहीं रखते। सारो गिद्दड़ सिंह की तो विच ही रह गई। गीदड़ सिंगी का आपको पता है असर क्या हुआ करता था बकौल शख्स से? क्या सर? रातों रात आप करोड़पति बन सकते थे अगर आपके हाथ गीदड़ सिंगी आ जाए। गीदड़ के सर पे एक उभार होता है जिसको ये सींग समझने लगे कि जी ये छोटी सी सिंगी है और इसकी खरीदो फरोख्त होती थी। गीदड़ सिंगी बहुत महंगी बिका करती थी। ये सिर्फ अपने पास रख के, जैसे लोग जाली तावीज नहीं बेचते। हाँ जी। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी एक अंग्रेज ने। मद्रास का म्यूजियम, मद्रास जिसे आप चेन्नई कहते हैं, जी जी। इसका म्यूजियम उसका क्यूरेटर था और साथ मुल्का कॉलेज का प्रिंसिपल सर एडगर थर्स्टन। उसने एक किताब लिखी कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया। उसने गीदड़ सिंगी इसमें डिस्कस की। इसकी कतन कोई हैसियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तवहम परस्ती है। सर उन्हें क्यों पता लगा इस गल का? उसने इसमें मेंशन किया है कि मैंने एक एक चीज पर सैकड़ों लोग इंटरव्यू किए और ये लोग खोपड़ी की उस हड्डी को रगड़ रगड़ के सींग की शक्ल दे देते हैं। तो जब आपके पास आएगी तो वो एक सींग ही नजर आएगी। और इसकी खरीदो फरोख्त होती थी बंगाल में, कोलकाता में। कलकत्ता बड़ा मशहूर शहर, हमने डिस्कस कर रखा है, याद है? मुझे एक एक लफ्ज याद है सर। वाह, किस दरिया के किनारे है कोलकाता? जमुना के। यस, देखे ना, अब उसे जमुना याद रह गया है, शहर वो गड़बड़ कर गया। आगरा और कलकत्ता में बड़ा फर्क है भाई। आगरा है जो जमुना के किनारे। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। सर ना ते दसो। दरियाए हुगली, हावड़ा ब्रिज का गाना, ये फिल्म थी बड़ी मशहूर, इसका गाना भी हमने किया। आइए मेहरबान टिक टिक टकन टकन टम। कहा है किसी ने गाने को? ਇਹ ਪੁੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। सर इस तरह तो कई हिंसे भी मनहूस समझे जाते हैं। ऐसे ही खाम खा। यूनानी कहते हैं कि अगर आपको कोई खतरा महसूस हो ना तो फटाफट किसी लाल चीज को पकड़ लें, रेड कलर की, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। वो आपको बचाएगी। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੁਆਣਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। सर मैं भी एक सवाल करना चाहती जी हूँ। जी जी। क्या गिद्दड़ सिंगी हासिल करना बहुत मुश्किल था? ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। लेकिन सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। नहीं नहीं, गलत बात है। करोड़ लोग समझते हैं कि हो जाते हैं। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसको बेस बनाकर एक इज्तमाई बात कर दी गई। प्रोबेबली ये बात पहली दफा होगी आज। अगर आप देखें तो ये सारा देहाती कल्चर है, इन सारी बातों का बैकड्रॉप देहात है। और इस खित्ते के सबसे ज्यादा किसान दुश्मन जानवरों में एक गीदड़। गीदड़ जमीन भी खराब करता है, आपकी फसलें भी बर्बाद करता है। हाँ जी। और उसको मारने का ये आइडियल तरीका था। आप ऐसी बात मशहूर कर दें, लोग गीदड़ सिंगी के लालच में गीदड़ की नस्ल खत्म कर दें। सर गीदड़ के मुतालिक और भी बहुत से मुहावरे हैं। गीदड़ भभकियां, आपको पता है गीदड़ क्या करता है? वो अपने दांत निकालकर हाइना बनने की कोशिश करता है, आप पर चार्ज करता है, और अगर आप डर जाए तो फिर आपके पीछे लग जाता है। अगर आप सिर्फ एक जुम्बश, एक कदम की जुम्बश आगे कर दें तो ये एक मील पे पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये गीदड़ भभकियां हैं, ऐसे मुझे ना दो, मुझे पता है तुम अंदर से गीदड़ हो। फिर गिद्दड़ कोट एक चीज होती है। क्या जी? गिद्दड़ कोट। ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਗਿੱਦੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ। अच्छा जनाब, अगले अगले मुहावरे पे ਇਹਨਾਂ चलते ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ मैं- ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। हैं। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। पारस पत्थर, माइडस, ये एक पत्थर होता है, सादा सा आम पत्थर होता है। कहते हैं कि अगर ये लोहे को लग जाए तो वो सोना बन जाए। हाय जैसे आप लोग पारस पत्थर हैं, आप जिस प्रोग्राम को लगते हैं वो सोना बन जाते हैं। आड़ू जरा ज्यादा वजनी पत्थर है और आड़ू का रोल भी इतना ही बड़ा है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। फिर है नागमणि। नागमणि होता क्या है? सप दे सिर च इथे नग लगा हुंदा है। सप दे सिर च नग लग। आहो मैं फिल्म च वेख के ਇਹ यकीन ਸੱਪ करो। ਇਹ ਸੁਨਿਆਰਾ है। ये एक मनका होता है, मनका।
जो सांप स्पिट आउट करता है अपने मुंह से। अच्छा, कहते हैं कि एक खास साइज का नाग जब स्पिट करता है ना तो जम जाता है वो सब्सटेंस, और जिस जगह पे गिरता है वो ग्रीन सा एक, तो कुछ देर के बाद वो पत्थर का रूप धार लेता है। अब वो सांप नापैद हो चुके हैं। ये बात अगर फरंगे आसफिया के मौलफ सैयद अहमद देलवी ने लिखी है कि ऐसा ही है, तो मैं एग्री कर रहा हूं इसके साथ कि ऐसा सांप यकीनन होता होगा किसी दौर में। आपको याद नहीं है कि हम जब एक शो कर रहे थे, लाइव शो था न्यू ईयर का, तो एक साहब हमारे दोस्त जो इमरान है, जो स्नेक चार्मर भी है, स्नेक हंटर है, वो लेकर आया था, तो उस सांप ने स्पिट किया था और हम दोनों बाल बाल बचे थे, बिल्कुल साथ आ गया गिरा। तो कहता है कि मैं इसको काफी ड्राई करके लाया था, मैं 2 दिन से लगातार ड्राई कर रहा था। इथे आगे लीक कर गया। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। उसके बारे में जो लेजेंड है पता क्या है कि वो रात के अंधेरे में, उसे ये अमावस की रात कहते हैं, उस वक्त वो अपने मुंह से मनका निकालता था और जेब छिपा लेता और उसकी रोशनी में इधर उधर फिरता था। ये फजूल बातें। तो इसके बारे में ये भी मशहूर है कि अगर स्नेक बाइट के ऊपर, सांप के कांटे का वो जो जख्म है उसके ऊपर लगा दे तो सारा जहर चूस लेता है। ये भी अगेन तमाशे में लोग ये बेचा करते थे। सर जिसके पास वो मनका होता है, मैंने सुना उसके पीछे सपनी लग जाती है। ये भी गलत है कि सपनी बदला लेने आती है अपने नाग का, या नाग अपनी सपनी का बदला लेने आते हैं। सब बेतुकी बातें। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸਰ। सर ये जो जल परी होती है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? अब इसके बारे में भी मौलवी सैयद अहमद देलवी साहब यही फरमाते हैं। मौलवी साहब ने चिड़िया कर वो कहते हैं मैंने खुद देखी है, अपनी आंखों से देख रखी है। ये जिसको मरमेड कहते हैं, मरमेड देखी नहीं, लिटिल मरमेड, बड़ी मशहूर फिल्म है। ये भी तसव्वुराती है, इसको बड़ा हुस्नो जमाल दे दिया था इंसान की चश्मे तसव्वुर ने। ये इतनी हसीन होती नहीं, अलबत्ता एक मछली है जरूर ऐसी जिसके खदो खाल औरत जैसे होते हैं, और ये मौलवी साहब ने ही नहीं देखी, मैंने भी अपनी आंखों से देख रखी है। इसको बुल्लन कहते हैं। बुल्लन ये एक खास तरह की डॉल्फिन जो इंसान के कद से थोड़ी सी छोटी, तकरीबन एक छोटे कद की औरत जैसी वो होती है, और ये दरिया सिंध में पाई जाती थी। आज से कुछ 15 साल पहले मैं इसके ऊपर कुछ छोटी सी रिसर्च करने निकला था, तो उस वक्त की तादाद 630-31 ब्लाइंड डॉल्फिन, इनको ये नाबीना होती हैं, अंधी होती हैं। इसी को वहां के मकामी लोग जलपरी कहते हैं क्योंकि औरत जैसी है। उसके होंठ जो है ना वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ਸਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਾਈ, ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੀਆਂ। Good Nuzrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि भारतीय ख्वाजा सराओं ने दुनिया का पहला म्यूजिक बैंड बनाकर धूम मचा दी। गाने की वीडियो भी जारी कर दी। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी महफिल से निकलना होगा। अच्छा ये जो इंडियन बैंड है, पता है उसकी व्यूअरशिप क्या है? क्या 2 महीने के अंदर अंदर 30 करोड़ लोगों ने ना सिर्फ देखा बल्कि लाइक किया। तुम तो एक फरसूदा और बेहुदा अंदाज अपनाए हुए, सिवाय कपड़े चेंज करने के एक सेट चेंज, चारपाइयों की जगह कुर्सियां आ गई हैं। एडी मुश्किल ने बेची है, तुहानू पता है? कि मोटा जीन में गया कैसे? ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? चलो बाजी मान ले। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। बुलडोजर 3 घंटे बेहोश रहे। अच्छा ये जो परे खड़ा है बाजी के उस पार, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਟੋਨੀ। टोनी ये भी साडे वर्गे ही है। है, ये वाकई टोनी ਹਾਂ है। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੋਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟੋਨੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। सर मैं सिर्फ इनका मैनेजर हूँ, बट आई एम नॉट लाइक देम दो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अच्छा यार आपको प्रॉब्लम नहीं होता, ये सारे के सारे अनपढ़ हैं। सर होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर जाएंगे। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
अच्छा बैंड का नाम क्या है? ਪਨਾਮਾ ਬੈਂਡ। अब पनामा नहीं पैनामा है सर, आप मुझसे बात करें, मैं मैनेजर हूँ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਖੁਸਰੇ ਆ। और एडा कमीने ने साड़ी ने अपनी गल कर लेनी। अच्छा ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीजें कितने में खरीदी? तकरीबन को 5-7 लाख रुपए लग गया साडा। लाख रुपए दे सारे इंस्ट्रूमेंट ने ते बाकी 6 लाख रुपए दी बाजी दी पैंट है। इतनी महंगी पैंट? हाँ ये भी उन्हें सेल च दी थी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਚ ਜਾਈਏ। जी सुनाए प्लीज। ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। भाई आज तक तुम इतने बुरे नहीं लगे। एक्चुअली ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी। ਇੱਕ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। नो ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर इससे पहले भी कोई ऐसा बैंड बना है? कैसा बैंड? ए खुसरियां दा। ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ। सर ख्वाजा सराओं का। हाँ ख्वाजा सराओं कहना चाहिए। ये इंडिया में तो ये पहला है अपनी तर्ज का। और वैसे रूटीन में बॉय जॉर्ज एक बहुत बड़ा सिंगर इंग्लैंड का, वो भी बड़ा मेकअप शेकअप करके तो लड़की बन के गाता था। वैसे वो आदमी है, नाम उसका आदमियों वाला है, लेकिन है इन्हीं की टाइप। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अली जफर वगैरह को, आतिफ असलम को, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਣ। कि नहीं नहीं आप लोगों को प्रमोट करें, आप लोगों के बिहाफ पे आपके कॉन्सर्ट में जाएं एज अ सेलिब्रिटी। जिस तरह अगर सोनू निगम ना होता तो ये इंडियन बैंड कभी इतनी पब्लिसिटी ना हासिल कर सकता, और उन्होंने सबसे पहला शुक्रिया सोनू का अदा किया। फिर एक नई फिल्म जो सुल्तान है, उसमें भी एक गाना है, वो म्यूजिक इन्होंने दिया है, इसी ग्रुप ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਮਾਇੂ ਸੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ। यार बोर नहीं करो। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਟਾਰ नहीं ਇਹ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। गन पॉइंट से फेल लेनी है। अच्छा जी, ये 6 पैक बैंड, उसका नाम है 6 पैक बैंड, और वो सारे के सारे बड़े स्टाउट और 6 पैकर्स हैं। तुमने अपना वजूद देखा कभी? बैंड ज्वाइन करने से पहले जिम ज्वाइन करो। भाई ने सानू बेकार कर देना जी। सुनाइए ना गाना। जी रेडी 2 3 गंगा दी रंग से गंगा जाने खुसरे कट ते मंगने वाले बहुत नहीं लगे। धरती भी गाना बनाया है, ये खुश ना हो। चलो बाजी। मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को, आए मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को, फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे, डावाडो तू नहीं मेरे को, फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे, डावाडो तू नहीं मेरे को, फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे, मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को, फड़ ले मेरी बावे डिगदी डिगदी जावे, मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को, फड़ ले मेरी बावे डिगदी डिगदी जावे, मैं नहीं हुई वे अंदर रोक लो, जब निकलेगा तो रोकोगे। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।